हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर टोटल, परसेंटेज और ग्रेड का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को मैंने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ओपन कर लिया है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें एक टेबल को क्रिएट करना होगा जिसमें हम ये तीनों फॉर्मूले अप्लाई कर सकें। तो मैंने एक पहले से ही टेबल को क्रिएट करके रखा हुआ है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो उसे ओपन कर लेते हैं। ऑफिस बटन में जाएंगे। यहाँ पे रिसेंट डॉक्यूमेंट में लास्ट वो 10 फाइलें रहती है जो आपने लास्ट में 10 सेव करी थी। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ जो मैंने बनाई थी। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक टेबल है जिसमें बच्चों का कुछ रिकॉर्ड है, उनके मार्क्स हैं। अभी मुझे इन मार्क्स को टोटल करके दिखाना है कि किस बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं। तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ टोटल, और ये जो बाकी की हेडिंग है इनको भी सिलेक्ट करके हम बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा डार्क हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, टोटल करने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना होता है। एक्सेल में जितने भी फॉर्मूला आप लगाओगे उन सभी की शुरुआत इक्वल टू से ही होगी, बराबर के निशान से ही होगी। टोटल करने के लिए फॉर्मूला लगाया जाता है सम। अब देखिए, इक्वल टू लिखा, फिर सम लिखना है, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को आपने लगाना है। शिफ्ट को दबा के अगर आप 9 को दबाते हैं तो ये ब्रैकेट आ जाती है। इसके बाद रेंज को सिलेक्ट करना है। रेंज का मतलब है कि यहाँ पे किन नंबर्स को आप जोड़ करना चाहते हो, किन नंबरों को आप सम करना चाहते हो। तो देखिए, मुझे यहाँ हिंदी से लेके साइंस तक के जो मार्क्स हैं ये मुझे कैलकुलेट करने हैं। तो अब ये सिलेक्ट कर ली मैंने रेंज। उसके बाद शिफ्ट को दबा के अगर आप 0 को दबाएंगे तो आपकी ब्रैकेट जो है वो बंद हो जाएगी। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे D2:H2 आया है। इस D2 का क्या मतलब है, H2 का क्या मतलब है कि D कॉलम के 2 रो नंबर से ये शुरू हुआ है और H कॉलम के 2 रो नंबर पे ये खत्म हो रहा है। तो एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो शीतल स्टूडेंट है उसके जो मार्क्स हैं वो टोटल होकर के आ गए हैं। जैसे कि हमने इससे पीछे वाली वीडियो में देखा था कि यहाँ पे एक सम करने के बाद यदि मैं इसको फिल आउट कर देता हूँ, नीचे को खींच देता हूँ, यहाँ पे जो ब्लैक डॉट आपको नजर आ रहा है, इस ब्लैक डॉट पे आप जाएंगे और जैसे ही आपका कर्सर ब्लैक प्लस में चेंज हो जाएगा, आपने अपने माउस के लेफ्ट बटन को दबा के इसे नीचे की ओर खींच देना है। तो आप देख सकते हैं कि सभी के सभी बच्चों का जो मार्क्स है वो टोटल होकर के आ गए हैं। अब इन मार्क्स को टोटल तो हमने कर लिया, परसेंटेज भी निकालना सीख लेते हैं। तो परसेंटेज को निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स को दे देते हैं। अब मान लीजिए कि मेरे यहाँ पे 5 पेपर हैं, 1 2 3 4 5। तो ये पांचों पेपर 100 नंबर के थे, तो 500 नंबर जो हैं वो मेरे मैक्सिमम मार्क्स हो गए हैं। तो मैं इसको भी पकड़ के खींच लेता हूँ नीचे की ओर, और ये देख सकते हैं कि मैंने इतनी जल्दी से इसको फिल कर लिया यहाँ पे। अब परसेंटेज वाला भी कॉलम बना लेते हैं। देखिए, परसेंटेज का कॉलम बन गया। उसके बाद हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, इक्वल टू। सबसे पहले हम टोटल मार्क्स जो हैं उसको सेलेक्ट करेंगे, डिवाइड जो मैक्सिमम मार्क्स हैं उसको सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई साइन और 100। यहाँ पे अगर एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इनका परसेंटेज जो निकल के मेरे सामने आ गया। तो इसको पकड़ के नीचे की ओर खींच देते हैं, तो सभी बच्चों का जो परसेंटेज है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं वो है ग्रेड का। देखिए, ग्रेड को निकालने के लिए आपको या तो परसेंटेज पहले निकाल लेना है या फिर एवरेज को कैलकुलेट कर लेना है, उसके बाद आप ग्रेड को आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको लगाना है, क्या लगाना है, इक्वल टू, क्योंकि सभी एक्सेल के फॉर्मूला इक्वल टू से ही स्टार्ट होते हैं। उसके बाद यहाँ पे कोई जो ग्रेड का कोई स्पेसिफिक तो देखिए फॉर्मूला होता नहीं है। हम इफ वाला जो फंक्शन है उसका यूज करके ग्रेड को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इफ लगाएंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, और अब यहाँ पे जो परसेंटेज वाला कॉलम है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ग्रेटर देन का साइन देंगे। अब देखिए, मैंने कंडीशन रखी कि इफ यदि मेरा जो परसेंटेज है वो 85 से ऊपर है, इफ यदि मेरा जो परसेंटेज है वो 85 से ऊपर है, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, तो मेरी ग्रेड जो है वो ए प्रिंट होकर के आए। तो इन्वर्टेड कोमा में वो आपको लिखना है जो आप वहां पे रिजल्ट में चाहते हो।
फिर कोमा लगाएंगे, इफ दोबारा से आएगा ब्रैकेट, फिर से परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन। अब कंडीशन चेंज हो जाएगी कि देखिए पहले क्या था कि 85 से यदि ऊपर आते हैं मेरे मार्क्स, 85% से ऊपर मेरे मार्क्स हैं तो मेरी जो ग्रेड है वो ए आएगी। लेकिन अब मैंने रख दिया कंडीशन 65। यदि मेरा परसेंटेज 65 से लेकर 85 तक आता है तो मेरी जो ग्रेड है वो क्या होगी, बी, मेरी ग्रेड बी हो जाएगी। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा बंद, कोमा, फिर से इफ ब्रैकेट, फिर से हम सेलेक्ट करेंगे परसेंटेज को, ग्रेटर देन का साइन। अब मैंने कंडीशन रख दी 45। यदि 45 से 65 के बीच में आते हैं तो मेरी जो ग्रेड रहेगी वो रहेगी सी। कोमा इफ ब्रैकेट। तो आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला थोड़ा सा ही है, बस बार बार रिपीट हो रहा है और कंडीशन चेंज हो रही है। परसेंटेज को फिर से सिलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन। अब की बार मेरी कंडीशन है 33। यदि 33 से 45 के बीच में रहता है तो तब मेरी जो ग्रेड आएगी वो क्या रहेगी, डी ग्रेड आएगी। कोमा इफ ब्रैकेट, फिर से परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे। 33 के बाद आपका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन की बजाय लेस देन का साइन हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 33 कोमा इन्वर्टेड कोमा। यदि 33 से कम परसेंटेज में मार्क्स आते हैं तो वहां पे लिखा आ जाए फेल। अब जितनी भी ब्रैकेट हमने शुरू की हैं उतनी ही ब्रैकेट बंद होंगी। हमारी ब्रैकेट ब्लैक कलर से शुरू हुई थी तो ब्लैक कलर तक ही हम इसे बंद भी करेंगे। तो एंटर कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिन बच्चों के मार्क्स 65 से 85 तक है उनकी बी ग्रेड आएगी, 85 से जो ऊपर वाले हैं उनकी ए ग्रेड आएगी, और बाकियों का उसी हिसाब से चलेगा जैसे मैंने कंडीशन वहाँ पे दी थी। इसको सेंटर करने के लिए यहाँ सेलेक्ट करेंगे और सेंटर कर लेते हैं तो ये अच्छा लगेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको टोटल कैसे करते हैं मार्क्स को और परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ग्रेड कैसे निकालते हैं, ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसी ही कंप्यूटर एजुकेशन से संबंधित और भी वीडियोस लेके आते रहते हैं। आप सभी का मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी।